हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवलाल वर्मा आपको क्लास 6 के क्वेश्चंस मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। और इस एक्सरसाइज इसकी है 7.4। इसका पहला क्वेश्चन आपसे दे रखा है, कह रहा है कि दिए गए चित्रों से दिए गए भिन्नों को लिखिए चित्रों से, और भिन्नों के बीच में सही, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन का प्रयोग करें, और उसे ये भी बताना है आरोही या अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। तो ये चित्र मैंने बना रखा है सर्किल का, 4 फिगर्स हैं, और इसमें इस फिगर में इस सर्किल को 8 बराबर भागों में बांट दिया गया है। 8 बराबर भागों में बांटने का मतलब होगा, और 3 भाग मैंने इसे कलर कर दिए, ठीक है। तो शेडेड एरिया कितने हो गए 3, तो 3/8 हो गया इसका वैल्यू, और यहाँ कलर भाग कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 तो 6/8। यहाँ कलर भाग हो गए 1 2 3 4 तो 4/8, और यहाँ एक ही कलर है तो 1/8। तो इनको भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो भिन्न के रूप में अगर कोई फिगर दे रखा हो और उसमें छायांकित भाग, कुछ छायांकित भाग दे रखे हों, कुछ छायांकित भाग ना दे रखे हों, तो आप ये मान लो जो छायांकित भाग की भिन्न पूछ रहा है, तो छायांकित भागों को गिन लीजिए और कुल संख्या गिन लीजिए कि उस फिगर को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ इस फिगर को, वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटा गया है, तो उसमें से जितने भाग छायांकित किए गए हैं वो ऊपर आएगा, इनकी उतने अपान कुल भागों की संख्या। तो यहाँ पहले फिगर में 3 भागों में बांटा है, ये 3 भागों को छायांकित किया गया है और पूरा सर्किल भर 8 बराबर भागों में बांटा गया है। तो 3/8 हो गई उसकी भिन्न। इसमें 6 भागों को छायांकित किया गया है, तो 6/8 हो गई। अगले में 4 बराबर भागों में 8 बराबर भागों के लिए 4 में छायांकित किया गया है, तो 4/8 हो गई। लास्ट वाले में 1 भाग को छायांकित किया गया है, तो 1/8 हो गई, ठीक है। अब इसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने का मतलब हो गया, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में लिखना, या कहो अवरोही का मतलब बड़े से छोटे क्रम में चलना। तो चिन्हों का भी प्रयोग करते चले जाएंगे और आरोही क्रम में उसे हम लिख देंगे। जैसे इसके लिए जो भिन्न आई है हमारे पास 3/8, 6/8, 4/8 और 1/8। तो सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न आरोही क्रम में हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हम छोटी भिन्न लिखते हैं। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो गई 1/8। अब ऐसे कैसे पता लगेगा कि ये भिन्न छोटी है या बड़ी? अगर भिन्नों के हर बराबर हों तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, उससे छोटे भिन्न अंश वाले की वो छोटी, उससे छोटी हो जाएगी, और सबसे छोटा जिसका अंश होगा तो वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो सबसे छोटी को मैंने पहले ले लिया 1/8, यहाँ अंश इसका 1 है, और सभी 8 अंश हर सभी के 8 है, तो 1/8 लेस देन 3/8 लेस देन 4/8 लेस देन 6/8। तो ये आरोही क्रम हो गया। अगर इसी को अवरोही क्रम में लिखेंगे तो जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे 6/8 लेस देन ग्रेटर देन 4/8 ग्रेटर देन 3/8 ग्रेटर देन 1/8। ये चीज़ आ जाएगी। तो ये समझ में आया होगा। सेकंड फिगर देखिए, ये वृत्त दे रखा है, स्क्वायर की वर्ग दे रखा है, और वर्ग को 9 बराबर भागों में बांटा गया है। तो कुल संख्या कितनी हो गई, भागों की संख्या 9 हो गई, और जितने छायांकित किए जाएंगे वो अंश में आएगा, बाकी कुल टोटल कितने में बांटा गया है। तो यहाँ देखिए 8 भागों को छायांकित कर दिया गया है, तो 8 भागों छायांकित बटे कुल भागों की संख्या 8/9। यहाँ 4 भागों में छायांकित किया गया है, तो 4/9। यहाँ 3 भागों में छायांकित किया गया है, इसलिए 3/9। यहाँ 6 भागों में छायांकित किया गया है, 6/9। अब इसे हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो फिर वही सिस्टम, सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या को, फिर उससे बड़ी संख्या को, फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को। ये होता है आरोही क्रम। आरोही तो 3/9 लेस देन 4/9 लेस देन 6/9 लेस देन 8/9।
ये आरोही क्रम हो गया, इसे हम आरोही क्रम बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि ये 2 पार्ट इसमें समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।